बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम अभिभावक को चौकन्ना रहने की हिदायत देती एक खबर से। दरअसल अलीगढ़ में एक बच्ची को अकेला पाकर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। ये बच्ची अकेली कहीं जा रही थी, इसी बीच कई कुत्ते बच्ची पर झपट पड़े। बच्ची की जान खतरे में देख एक महिला ने उसे बचाया। पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस का है। बच्ची अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये तस्वीरें सबक देती हैं कि छोटे बच्चों को सड़क पर अकेला ना छोड़ें। हमारे संवाददाता रंजीत हमसे जुड़ रहे हैं। रंजीत, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला एएमयू कैंपस से जुड़ा हुआ है। ये बच्ची व्यक्तिगत काम से जा रही थी और तभी वहां आवारा कुत्तों ने इस पे झपट गए। 3 से 4 कुत्ते थे, इस बच्ची को नोचने लगे। तभी एक महिला आ गई और महिला ने उन कुत्तों को भगाया। अगर वे महिला वहां मौके पर नहीं पहुंचती तो ये कुत्ते उस बच्ची को मार भी सकते थे। जब ये वहां के शिकायत नगर निगम से की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही वहां के आवारा कुत्तों को वहां से हटवाया जाएगा और इनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाएगा। जी, धन्यवाद रंजीत। लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसे के दौरान इस्तेमाल किए गए लाइसेंसी असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल रिपोर्ट्स में 5 लाइसेंसी असलहों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी असलहों से फायरिंग हुई थी। हालांकि हिंसा में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। दरअसल पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल और पिस्टल, आरोपी अंकित दास की पिस्टल और अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। समाजवादी पार्टी अब चुनाव प्रचार में इत्र का भी सहारा लेगी। समाजवादी पार्टी ने लोगों को लुभाने के लिए एक परफ्यूम लॉन्च किया है। इस परफ्यूम पर समाजवादी पार्टी ने लिखा हुआ है और साइकिल चुनाव चिन्ह भी बना हुआ है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली में यमुना नदी के गंदे पानी को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए यूपी सरकार पर आरोप लगा रही है। रवि किशन ने पूछा कि केजरीवाल सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की और नालों की सफाई का काम क्यों नहीं कराया। 2022 के तैयारियों में जुटी कांग्रेस की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ जोड़ती हैं तो कुछ घट जाता है और उसी कड़ी में अब उनके सामने पार्टी कार्यालय का संकट खड़ा हो गया है। गोरखपुर में पिछले दिनों बड़ी रैली कर प्रियंका गांधी ने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि उनका काडर मजबूत है, लेकिन रैली के कुछ ही दिन बाद उनका जो गोरखपुर में कार्यालय था, जिला कार्यालय था, वो उनसे छिन गया और उसका कारण ये रहा कि जिस मकान में इन लोगों ने खोला था अपना कार्यालय, उसका किराया इन्होंने नहीं जमा किया। हमारे साथ मकान मालिक मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, कब से किराया नहीं दिया गया आप लोगों को? मेरा किराया तो लोकसभा चुनाव के बाद से, जब से कार्यालय खुला है, और आज तक मुझे 1 पैसा नहीं मिला है। तो अभी जब आपने बंद किया तो क्या कुछ कहा उनसे? किससे? कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस के लोगों से? कोई मुझसे संपर्क नहीं किया। हाँ, आज तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। और नहीं सुनने में आ रहा है कि घूम घूम के कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। हम क्या राजनीति करेंगे भाई? अपना किराया मांगेंगे तो राजनीति है, किराया छोड़ दें तो राजनीति नहीं होगी है? नहीं, उन्होंने अभी टेलीफोनिक जो मुझसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि प्रियंका गांधी की सफल रैली थी उससे डर गई हैं। और फतेहपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम पर दिए विवादित बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। निषाद ने कहा कि भगवान राम हमारे पूजनीय हैं और अगर उनकी बातों में किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफी मांगते हैं।
दरअसल संजय निषाद का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खीर खाने से किसी के पुत्र नहीं हो सकते, इसीलिए राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। और संजय निषाद के इस बड़े बयान पर विवाद। फतेहपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भगवान राम पर दिए विवादित बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। निषाद ने कहा कि भगवान राम हमारे भी पूजनीय हैं। अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी हमारे पूजनीय हैं। और निषाद राम दोनों एक में पढ़ने वाले हमारे समाज के लोग पूजनीय, पूरे देश के लोग पूजनीय। और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय गलती कहीं शब्द निकले हैं तो मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में 5 परिवार के 15 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की। बघरा के आश्रम में यज्ञ कर उन्होंने विधि विधान से दोबारा हिंदू धर्म अपनाया। ये सभी परिवार 18 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, जिन्हें आज आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ कर शुद्धिकरण कराया गया। धर्म वापसी करने वाली महिला ने कहा कि बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। हम पहले जो थे हम बकाए में आ गए और हम ही मान लाए थे। अब हमारा जो हुआ अपने राजी से हम हिंदू धर्म में आना चाहें। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारे हैं 11। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बागपत। पहले आपका क्या नाम था? पहले जरीना खातून। तो इससे पहले आपका क्या नाम था? मिथिलेश। और अभी आपका क्या नाम रखा गया? मिथिलेश ही है। हम उसी वजह में जो पहले थे उसमें आना चाहिए हिंदू धर्म में अपने राज्य से। हम तंग होके निकले बस परेशानी में। जब घर दर कुछ नहीं रहा, बस धक्के खाते फिर रहे। कहीं रहने को भी घर था वो भी फूक गया हमारा। बहकावे में आ गए, पता नहीं कहाँ खा के, अब लालच में आ गए। लालच में आके कि गरीबी दूर होगी, नू हो कुछ नहीं हुआ। बहकावे में आके पता नहीं कहाँ का दर दर के ठोकर खा के जब हमें अकल आया, जब हम ये काम करे बाबूजी हमारा कहीं भी नहीं ठिकाना हुआ। आज से 18 वर्ष पूर्व हिंदू किसी दबाव में आकर के कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में टीकाकरण की रफ्तार फिर से तेज कर दी गई है। खासकर छठ में दूसरे राज्यों से आने वाली प्रवासी नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कुछ जिलों में शुरू की गई अनोखी पहल बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले प्रवासियों का बिहार आना शुरू हो जाता है। खासकर छठ की तो बात ही निराली है। ऐसे में बेशक इस दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी उफान पर होता है, लेकिन प्रवासियों की घर वापसी कोरोना संक्रमण की वजह न बन जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस बार पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। छठ का महापर्व है और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो बाहर से भी आके छठ मनाने के लिए आते हैं और कोरोना की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जो भी आदमी बाहर से आता है, चाहे बस से आए चाहे ट्रेन से आए, तो उसकी 100% हमको कोरोना की जांच करानी है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई चूक नहीं चाहती। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर डटी है, ताकि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले कोई भी यात्री बिना वैक्सीनेशन स्टेशन के बाहर पाँव न रख सके। अगर लोग टीका लेके बाहर से नहीं आए तो उनका टीका नहीं करना है, तो इसलिए लोगों का यहाँ बहुत सहयोग भी है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपना स्वस्थ होकर सुरक्षित रूप से अपना छठ मनाएं। बेशक त्योहारों का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है, लेकिन खुशी का ये मौका मुसीबत का सबब न बन जाए, इसके लिए जरूरी है सावधानी बरतना। उम्मीद है सीतामढ़ी जिला प्रशासन की तरह प्रदेश के बाकी जिले भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन पर पूरा जोर देंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।